आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.4 यानी ऐच्छिक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल इसमें दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला सवाल इसमें है, हम देखते हैं पहला सवाल है 2x के घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और इसमें ये शून्यक है। तो हमको ये सत्यापित करना है कि दिया गया शून्यक इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। हम मान लेते हैं कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो ये इसका जब शून्यक है तो इसका कोई नाम दे देते हैं, जैसे नाम दे देते हैं px। ये कोई बहुपद का नाम लिख देते हैं। ये 2x के घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर जो ये शून्यक 1/2 दिया गया है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो इस यक्ष में 1/2 का मान भरेंगे। शून्यक का अर्थ जानते हैं कि चर का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है, तो उसे उसका शून्यक कहते हैं। अब यहाँ पर यक्ष की जगह पर भरेंगे 1/2। ये हो जाएगा 2 यक्ष की जगह पर 1/2 के घात 3, यक्ष की जगह पर 1/2 का वर्ग माइनस 5 यक्ष की जगह पर 1/2 और ये प्लस 2। हल करते हैं इसको। ये 1/2 के घात 3 का मतलब 1 का 3 में गुणा कर लेंगे 1, 2 का 3 में गुणा कर लेंगे 8, 1/2 का वर्ग कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे 5/2 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा। अगर यहां से इसको कटा लें 2 चौके 8, ये हो जाएगा 1/4, 1/4, 5/2 और ये प्लस 2/1 लिख सकते हैं इसका लसागु निकाल देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे 1, 4 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का इसमें गुणा कर लेंगे 1, 2 से भाग कर लेंगे इसमें तो 2 बार जाएगा, 2 5 10, 1 से भाग कर लेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 दूना 8। अब ये प्लस प्लस से जोड़ देंगे 1 और 1 2, 2 8 10 और 10 ये हो गया 10 ऋण 10/4। ये प्लस प्लस से जुट जाएगा, 8 और 1 9, 1 10, 10 लिख दिए, ये माइनस 10। 10 में से 10 घटा देंगे 0 और 0/4 यानी 0 में 4 का भाग कर लेंगे 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान 1/2 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो गया। तो लिखेंगे कि अतः 1/2 बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार से अब ये दूसरा वाला शून्य करेंगे 1 रख करके। तो यहां लिखेंगे px का मान इस बहुपद को एक बार उतार लेते हैं। 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब ये जहां यक्ष है वहां पर अब 1 भरेंगे, यहाँ 1 भर लेंगे। ये 2 यक्ष की जगह पर 1 पूरे का घात 3 प्लस यक्ष की जगह पर 1, जहां जहां इसमें यक्ष दिख रहा है वहां वहां 1 भर लेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2, 1 का 3 बार गुणा कर लेंगे 1 का वर्ग कर देंगे 1। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे माइनस 5 और ये प्लस 2 का 1 में गुणा कर लेंगे 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। ये धन है, इसको जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 और 3 और 2 5, ये ऋण 5 हो जाएगा और ये पहले से ऋण 5 है तो 5 से 5 कट करके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्ष का मान 1 रखने पर भी बहुपद का मान शून्य हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यतः ये एक बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार अब इसका मान भरेंगे, इसको भर करके देख लेते हैं। यहीं पर इसको लिख लेते हैं, जैसे px बहुपद का नाम पहले लिख लेंगे। ये 2x के घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब यहाँ पर यक्ष का मान हम लोग भरेंगे, यक्ष की जगह पर भरेंगे -2। तो -2 भरेंगे तो जहां जहां यक्ष होगा वहां वहां -2 भर लेंगे। ये -2 का वर्ग माइनस यक्ष की जगह पर -2, ये प्लस 2। ये हो जाएगा 2 माइनस का 3 बार गुणा कर लेंगे, -2 का 3 बार गुणा कर लेंगे 8, यानी ऋण 2 का 3 बार गुणा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा। यहाँ पर -2 का 2 बार गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी के 4 प्लस 4 हो जाएगा।
माइनस का माइनस को गुणा कर लेंगे, प्लस 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ये प्लस 2। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे, माइनस 8 दूना के 16, 10 4 14 और 2 16, ये 16 से 16 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कि x का मान -2 रखने पर इसका मान 0 हो गया। अतः -2 इस बहुपद का शून्यक है। और यहां पर हमको सवाल में दिया गया है कि सत्यापित करना है कि जो दिया गया मान है इस बहुपद का शून्यक है। तो देख रहे हैं इसका भी मान रखने पर शून्य आ जा रहा है, इसका भी मान रखने पर शून्य आ जा रहा है, इसका भी मान रखने पर शून्य आ जा रहा है। इस प्रकार से ये 1/2 1 और -2 इस पूरे बहुपद का शून्यक होंगे। इसके आगे और एक चीज कह रहा है कि इनके शून्यांकों के बीच के शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। लिखा है इसके आगे कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की भी सत्यता कीजिए, सत्यापित कीजिए। हम लोग यहाँ पर ये त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद में यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये a हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर यहाँ 1, c बराबर यहाँ -5 और d बराबर हो जाएगा 2। और इसमें जो हमको शून्यक दिया गया है, ये वाला शून्यक, ये अल्फा हो गया, अल्फा बराबर 1/2, ये बीटा बराबर 1 और ये गामा बराबर -2। तो ये अल्फा बीटा गामा हो गया। और इसमें हमको सत्यापित करना है कि इनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। भर के देखते हैं, अल्फा की जगह पर 1/2, बीटा की जगह पर 1, गामा की जगह पर -2, बी की जगह पर लिखेंगे 1, ए की जगह पर लिखेंगे 2। ये हो जाएगा 1/2, 2 में से घटेगा तो -1, -1/2, 1/2 में से घटाएंगे तो यहाँ लसा लेकर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 1 से भाग करेंगे 2, ये -1/2, 2 में से घटा देंगे -1/2। अब यही सत्यापित करना, ये आपस में बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब दूसर का सत्यापित करना है। दूसर का सूत्र जानते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होता है c/a। तो यहाँ पर लिखेंगे c/a। चलो भरते हैं, अल्फा की जगह पर 1/2, बीटा की जगह पर 1, गामा की जगह पर -2, गामा की जगह पर -2, अल्फा की जगह पर 1/2 बराबर c/a। ई की जगह पर लिखेंगे -5 और a की जगह पर लिखेंगे 2। यहां से जब गुणा कर लेंगे तो 1/2, इसका इसमें गुणा कर लेंगे -2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो -1 बराबर 5/2। 1/2, 2 और 1 मिलकर के 3 बराबर 5/2। अब इसका बटा में कुछ नहीं तो लसा निकाल देंगे, 2 का और 1 का लसा निकाल देंगे 2, इससे भाग कर लेंगे एक बार, 1 से भाग कर लेंगे 2 बार, 2 3 6, ये -5/2। 6 में से घटा देंगे -5/2 बराबर 5/2। तो ये भी बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हो गया। ये सत्यता की जांच हो गया। अब तीसरा वाला संबंध है कि अल्फा बीटा गामा बराबर -b/k। अब इसको भर लेते हैं। अल्फा की जगह पर लिखेंगे 1/2, अल्फा का मान आ गया 1/2, बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2। और डी की जगह पर देखते हैं, डी की जगह पर 2, ए की जगह पर 2, ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, 1 का इसमें गुणा कर लेंगे -1, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, ये -1। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष, यही हमको सत्यापित करना था। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किसी भी त्रिघात बहुपद के गुणांकों और उनके शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच करना था, यानी सत्यापित करना था। ये सत्यापित हो गया। इसी तरह से इसमें दूसरा सवाल है, पहला का दूसरा, तो इसी तरह से आप कर लेंगे, जैसे जैसे इसको किया गया है बिल्कुल हुब टू हुब वैसे ही कर लेंगे, ये दूसरा सवाल हो जाएगा। हम सीधे दूसरे सवाल पर अब चलते हैं। अब देखते हैं दूसरा सवाल। लिखा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग
तथा तीन शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। तो हम मान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद के मूल अल्फा, बीटा और गामा है। यहां पर लिखेंगे कि माना कोई त्रिघात बहुपद ax के घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इनके जो शून्यक हैं अल्फा, बीटा व गामा है। ये लिखेंगे इतना, माना यहां लिख देते हैं, माना बहुपद इतना और इनके मूल अल्फा, बीटा और गामा है। तो सवाल में हमसे ये कह रहा है कि जिनके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनकी शून्यकों का योग दिया गया है 2, और दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब दो शून्यकों के गुणनफलों के योगफल का योग दिया गया है, गुणनफलों का योग दिया गया है -7। फिर इसके आगे दिया गया तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यक यानी अल्फा, बीटा और गामा का मान दिया गया है -14। तो सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, ख्याल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है -b/a। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पर लिख सकते हैं b/a बराबर 2 आया है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा गामा, गामा इंटू अल्फा का मान दिया गया c/a। तो इसका सूत्र होता है c/a, और ये आ गया है -7, और अल्फा बीटा गामा का -d/a, अल्फा बीटा गामा की जगह पर लिख सकते हैं d/k -d/ka बराबर 14। अब ख्याल करते हैं, बटा में कुछ नहीं है तो 1 बना सकते हैं, बटा में कुछ नहीं है तो 1 बना सकते हैं, ये बटा में कुछ नहीं है तो 1 बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर तुलना कर लें, जब यहाँ पर तुलना किया जाएगा तो तुलना करने से हमको देखो, यहाँ बटा में a है तो यहाँ पर 1 आया है, तो a की जगह पर 1 लिख लेंगे। ये b है तो b की जगह पर 2 आया है, तो b बराबर -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से भाग करेंगे तो -2 हो जाएगा। और a की जगह पर 1 है, c की जगह पर देख रहा है, c की जगह पर -7 हो जाएगा, और d ऋण से ऋण कट जाएगा तो d बराबर 14 हो जाएगा। यहाँ पर a का विमान निकल गया, b का विमान निकल गया, c का विमान निकल गया, d का विमान निकल गया। तो त्रिघात बहुपद, अतः त्रिघात बहुपद जो हमको प्राप्त होगा वह ax के घात 3, तो a की जगह पर 1 भर लेंगे, यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं, x के घात 3 प्लस b, तो b की जगह पर -2 आ गया है, 2x स्क्वायर हो जाएगा, c की जगह पर -7 आ गया है, -7x हो जाएगा, और प्लस d की जगह पर +14 हो जाएगा। यही त्रिघात बहुपद हो जाएगा, यही हमको ज्ञात करना था। हमको दिया गया है तीसरा सवाल कि यदि बहुपद x के घात 3 -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a b, a और a प्लस b हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिघात बहुपद है ये, त्रिघात बहुपद में यहाँ पर यह a है, यह b है, यह c है, यह d है, तो इसमें a b c के रूप में ही दे दिया गया है। तो इसमें अल्फा बीटा गामा का मान हम लोग जानते हैं कि मान लेते हैं कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माना अल्फा बराबर a - b, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस b। सूत्र जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो b की जगह पर -3 है, a की जगह पर 1 है, अल्फा की जगह पर a - b, बीटा की जगह पर a और गामा की जगह पर a प्लस b है। -1 से गुणा कर लेंगे +3 हो जाएगा, यहां से b कट जाएगा, a मिल करके 3a बराबर 3, तो a बराबर हो जाएगा 3/3, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो a का मान हो जाएगा 1। और देखते हैं इसमें अल्फा बीटा गामा, यहां पर लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा का मान होगा -d/a। तो -d/a यहां लिख देते हैं, d की जगह पर देखेंगे 1 और a की जगह पर 1,
यहाँ पर भर दो, अल्फा की जगह पर a माइनस बी, बीटा की जगह पर a और गामा की जगह पर a प्लस बी। एक से एक कट जाएगा माइनस एक। यहां से जब गुणनफल करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और गुणते a बराबर हो जाएगा माइनस एक। a की जगह पर एक लिखेंगे, एक का वर्ग कर देंगे एक माइनस बी का स्क्वायर और a की जगह पर एक बराबर माइनस एक। एक का इसमें गुणा करेंगे एक माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस एक, तो माइनस बी का स्क्वायर बराबर है एक को इधर लेके जाएंगे तो माइनस एक। ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस एक मिलकर के माइनस दो, तो बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस करड़ी में दो, प्लस माइनस करड़ी में दो। तो ए का मान हो गया एक और बी का मान हो गया प्लस माइनस करड़ी में दो। हम सभी जानते हैं कि जिस बहुपद का जितना उच्चतम घात होता है उतना ही उनके शून्यक होते हैं। ये घात उच्चतम घात 4 है तो इसके 4 शून्यक होंगे। 2 शून्यक हमको दिया गया, एक बार 2 प्लस कड़ी में 3 और एक बार 2 माइनस कड़ी में 3, तो अन्य 2 शून्य ज्ञात करना है। तो हमको ख्याल करना कि जो शून्यक होते हैं, शून्यक का मतलब कि चर का ऐसा मान जो बहुपद के मान में रखने पर शून्य कर देता है। तो वहां पर x माइनस अगर वह शून्य करेंगे तो उसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसके 2 शून्य कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अल्फा बराबर 2 प्लस करड़ी में 3 और एक बीटा बराबर 2 माइनस करड़ी में 3। एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके गुणनखंड होंगे। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके बहुपद का गुणनखंड होगा। तो चलो इसमें मान भरते हैं। x माइनस अल्फा यहां लिख सकते हैं गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड हो जाएंगे। x माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह पर 2 प्लस कड़ी में 3, माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस 2 माइनस कड़ी में 3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, और इसको लिख सकते हैं x माइनस बीटा, बीटा की जगह पर 2 माइनस कड़ी में 3। ख्याल करेंगे इसमें अगर हम यहां पर गुणा कर दे x माइनस 2, इसका गुणा करेंगे माइनस कड़ी में 3, इसका गुणा कर लें तो x माइनस 2 ये प्लस कड़ी में 3। तो इनको इस रूप में बदल सकते हैं, x माइनस 2 माइनस कड़ी में 3 और ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस कड़ी में 3। ख्याल करेंगे हाई वाला मिल रहा है तो यह a माइनस बी और a प्लस बी के रूप का बन रहा है। तो a माइनस बी और a प्लस बी का जब गुणा करते हैं तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर यानी हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह पर कड़ी में 3 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ दो, यह a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का वर्ग कर देंगे 4 माइनस 2ab, 2 दूनी के 4x हो जाएगा। इसका वर्ग कर लेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और 4 में 3 घटा देंगे प्लस 1। अब ख्याल करेंगे कि ये जो गुणनखंड है, ये गुणनखंड पूरा किए गुणनखंड है। तो कोई भी बहुपद अपने गुणनखंड से पूरी तरह से विभाजित होता है। तो अगर हम इसका इसमें भाग कर दें इस पूरे बहुपद में, ये पूरी तरह से विभाजित होगा, क्योंकि हर एक बहुपद अपने गुणनखंड से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो हम इसका इसमें भाग करते हैं, x के घाते 4 माइनस 6x के घाते 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसमें भाग करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। ये x स्क्वायर के इसमें भाग कर लेंगे तो x स्क्वायर बढ़ जाएगा, x स्क्वायर के इसमें गुणा कर लेंगे x की घाते 4, इसका इसमें गुणा कर लेंगे 4x के घात 3 होगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4x के घाते 3, इसका इसमें गुणा कर लेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। अब घटा देंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा। ध्यान देंगे ये माइनस है, इसका चिन्ह प्लस आ गया है। तो जब दो संख्याएं विपरीत चिन्ह वाली होती हैं तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाते हैं। ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लिख देंगे माइनस, 6 में से 4 घटा देंगे 2x के घाते 3। ये माइनस 3 माइनस जुट जाएगा, 26 और 1 27 हो जाएगा, 27x स्क्वायर और ये प्लस 138x माइनस 35।
अब यहां से भाग करेंगे, इसका इसमें भाग कर लेंगे, -2x बढ़ जाएगा। ये इसका गुणा कर लो तो ये हो जाएगा -2x के घात 3, 2 चौके 8, ये प्लस हो जाएगा 8x²। 8x², यहां लिखेंगे, ये गुणा कर लेंगे -2x, ये -2x हो जाएगा। अब घटा देंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस माइनस बराबर कट जाएगा, ये भी माइनस भी माइनस जुड़ जाएगा, 8 7 15 को 5, ये 35 हो जाएगा, ऋण ऋण दोनों जुड़ जाएगा, चिन्ह जुड़ जाएगा, 35x², ये भी प्लस जुड़ जाएगा, 8 2 10, 3 और 1 4, 140x -35। अब इसका इसमें भाग करेंगे, इसका इसमें भाग कर लेंगे तो -35 बढ़ जाएगा, ये -35 लिखेंगे। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये -35 x², 35 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 4 5 20 को 0, 4 3 12 2 14, 140, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस गुणा करेंगे प्लस, 35 का एक में गुणा कर लेंगे -35। अब देखेंगे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों बराबर बराबर है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस कर करके सब 0 हो जाएगा। यानी कोई भी बहुपद अपने गुणनखंड से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो ये जो बहुपद का मान, ये जो भागफल आया है, इसी का गुणनखंड कर देंगे तो इसमें जो x का मान आएगा वही इसका शून्यक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका गुणनखंड कर देते हैं, लिखते हैं कि x² - 2x -35। मान लेते हैं कि ये इसका जो बहुपद है यही शून्यक के बराबर होगा, ये शून्य होगा, तो इसी को हल कर दो। 35 का इसमें गुणा करेंगे, 35 का ऐसा गुणनखंड करोगे जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद 2 प्राप्त हो जाए। तो 35 का गुणनखंड होता है 7 5 35, 7 में से 5 घटा देंगे 2 आ जाएगा। तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे x², 2 की जगह पर 7 - 5 गुणते x - 35 बराबर 0। अगर हम इस कोष्टक को तोड़े, ये हो जाएगा x² - 7x, माइनस पर से गुणा कर लेंगे प्लस 5x -35 बराबर 0। इसमें x कॉमन कर लेंगे तो x - 7, इसमें से 5 यदि कॉमन कर लेंगे x - 7 बराबर 0। x - 7 दोनों में है तो x - 7 यदि कॉमन कर लेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ से x बचेगा, ये कॉमन करेंगे तो यहाँ से +5 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पर गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि यहाँ पर यदि x - 7 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 7। फिर इसको लिखेंगे कि यदि x + 5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -5। तो इस बहुपद के अन्य दो शून्य हमको ज्ञात करना था, तो अन्य दो शून्य का आ जाएगा एक 7 और एक 5। तो लिख सकते हैं कि अतः बहुपद के अन्य शून्यक, अन्य दो शून्यक कर देंगे, अन्य दो शून्यक 7 और 5 है। एक ऐसा हो जाएगा। देखते हैं इसका अंतिम सवाल कि यदि बहुपद x के घाते 4 - 6x के घाते 3 + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाता है तो शेषफल x + a आता है। तो k और a का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहां से इस बहुपद से इस बहुपद में भाग दिया जा रहा है, तो ये हम लोग का भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका इसमें भाग करके देखते हैं। ये हो जाएगा x के घाते 4 - 6x के घाते 3 + 16x² - 25x + 10। इसमें भाग करेंगे x² - 2x + k से। अब x के घाते 4 में x² से भाग करेंगे तो x² बढ़ जाएगा, x² का इसमें गुणा करेंगे तो x के घाते 4 होगा, इसका इसमें गुणा कर लेंगे 2x के घाते 3 होगा, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा kx²। अब घटाते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कर जाएगा, ये माइनस ये प्लस घटा देंगे तो -4x के घात 3 होगा। अब ध्यान देंगे ये अचर है, ये चर है, तो घटाएंगे तो x² कुल कॉमन होगा, तो यहां से लिख सकते हैं कि 16 - k गुणित x², ये -25x, ये +10। यहां से अब इसके इसमें भाग करेंगे तो -4x बढ़ जाएगा,
4x का इसमें गुणा कर लेंगे तो -4x⁻3। इसका इसमें जब गुणा कर लेंगे तो 4 गुणा के 8 प्लस 8x हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं इसका इसमें जब गुणा कर लेंगे तो प्लस 8x², यहां लिखेंगे प्लस 8x²। इसका गुणा कर लेंगे -4kx। अब घटा देते हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये प्लस माइनस कट जाएगा। इसमें से x² कॉमन कर लेंगे तो 16 - k - 8 होगा। तो 16 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 8 - k × x²। करेंगे क्या, ध्यान देंगे, x² कॉमन कर लेंगे, यहाँ 16 - k में से 8 घटेगा तो 16 में से 8 घट जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहां से अगर हम लोग x कॉमन कर लेंगे तो x कॉमन करेंगे तो यहां से बचेगा -25 और ये प्लस 4k × x प्लस 10। अब यहां से इससे इसमें जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 8 - k। इसमें जब गुणा कर लेंगे तो 8 - k × x²। इसका जब गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16 और 2k लिखेंगे प्लस 2k और × x। इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8k माइनस इसमें गुणा कर लेंगे तो k²। अब इसको घटाते हैं, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ये प्लस माइनस बराबर कट जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो ख्याल करेंगे, यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे, हम रफली कार्य यहाँ कर देते हैं, ये -25 प्लस 4k, अब माइनस से गुणा कर लेंगे तो प्लस 16 माइनस 2k। ये हो जाएगा 25 में से 16 घटा देंगे, 16 9 25 ऋण 9 हो जाएगा। 4k में से 2k घटा देंगे तो प्लस 2k हो जाएगा। तो यहां से घटाने पर आ जा रहा है -9 प्लस 2k × x। अब इसको घटा लेते हैं, जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 10 -8k प्लस k²। तो ख्याल करेंगे ये वाला मान हम लोगों का ये भाजक है, ये भाज्य है, भागफल है, शेषफल है। तो सवाल में हमको दे दिया गया कि ये जो शेषफल है x + a आया है। प्रश्नानुसार जो इसका शेषफल है वह x + a है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग प्रश्नानुसार शेषफल। प्रश्नानुसार इसका ये जो शेषफल है यानी -9 प्लस 2k × x, ये प्लस इसको लिख लेते हैं पहले, प्लस k² माइनस 8k प्लस 10, ये आया है x + a के बराबर। यानी ये शेषफल और ये शेषफल आपस में बराबर है, तो इनके गुणांक भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना का मतलब x का गुणांक इसका और x का गुणांक इसका बराबर होंगे। दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब तुलना कर लेंगे तो यहां पर x का गुणांक है -9 प्लस 2k, इसका गुणांक है 1, ये हो जाएगा 2k बराबर 1 और 9 को इधर लेके जाएंगे +9, तो 2k बराबर हो जाएगा 9 और 1 10, तो k बराबर हो जाएगा 10/2, ये 2 × 5 = 10, तो k का मान आ गया 5। अब इसको तुलना कर लो, अचर पद की तुलना कर लो। तो अचर पद देखो ये है, x का गुणांक है, अचर पद है, तो अचर पद यहाँ a है। तो यहाँ पर लिखेंगे k² माइनस 8k प्लस 10 बराबर a। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि k का मान आ गया है 5, तो यहाँ पर भर देंगे 5, k की जगह 5 भर दो, 5² 8 × 5 प्लस 10 बराबर a। तो 5 को कर देंगे, 5 × 5 = 25, 8 × 5 = 40, ये प्लस 10 बराबर a। ये प्लस ए भी प्लस जुड़ जाएगा, तो 10 × 5 = 35, 25 और 10 35 माइनस 40 बराबर a। तो ये 40 में से 35 घटा देंगे तो -5 बराबर a। यह a का मान हो गया और यह k का मान हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा।